स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार ज्योतिषी क्लासेस में। और आज हम यूपी एपीओ प्री परीक्षा 2015 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ISRO का पूर्ण रूप है? आंसर आएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता है? आंसर आएगा थियोब्रोमीन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रत्युत्तम स्रोत है? आंसर आएगा गोल्डन धान। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, निकास एक नई तकनीक है जो उपयोग होती है? आंसर आएगा बाईपास सर्जरी में। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम स्टैम्प कोशिका बैंक खोला गया है? आंसर आएगा चेन्नई में। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर आएगा KB चौधरी। 2015 में पूछा गया था ये। निम्नलिखित में से कौन विश्व पर्यावरण दिवस बैट 2015 के लिए मेजबान देश था? आंसर आएगा इटली। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही अपनी लगभग बेकार हो चुकी राष्ट्रीय चलनी मुद्रा को त्यागने का फैसला किया? आंसर आएगा जिम्बाब्वे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश में 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया था? आंसर आएगा थाईलैंड। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली की खोज की? आंसर आएगा आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? आंसर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्राय भारतीय IT सेक्टर के जनक के रूप में वर्णित किए गए हैं? आंसर आएगा NR नारायण मूर्ति। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या 2014 में सर्वाधिक थी? आंसर आएगा बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 15, जून 2015 तक युद्ध में कितनी बार नाभिकीय आयुधों का प्रयोग किया जा चुका है? आंसर है 2 बार। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तूफान दक्षिण चीन के हेनान प्रांत से टकराया? आंसर है कुजीरा। प्रश्न नंबर 17, भूमि आधारित समधर प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा प्रथम हवाई अड्डा हुआ? आंसर है अहमदाबाद हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने कोची में भारत की प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत की? आंसर है रेल मंत्री। प्रश्न नंबर 19, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक शांतिपूर्ण? आंसर आएगा आइसलैंड। प्रश्न नंबर 20, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम शांतिपूर्ण? आंसर आएगा सीरिया। प्रश्न नंबर 21, वित्त मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज? आंसर आएगा गोवा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? आंसर आएगा विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? आंसर आएगा महावीर ने। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? आंसर आएगा कुल। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी? आंसर आएगा गोंडा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? आंसर है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 27, गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? आंसर आएगा अमेरिका से। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आएगा JB कृपलानी। प्रश्न नंबर 29, सत्याग्रह शब्द दिया गया था? आंसर आएगा महात्मा गांधी द्वारा। प्रश्न नंबर 30, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था? आंसर आएगा 1833 में। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रवाद का प्रचार एक प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था? आंसर आएगा केसरी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने इकबाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? आंसर आएगा भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय IAS भारतीय सिविल सर्विस में चयनित हुआ था? आंसर आएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 34, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर आएगा शाहजहां। प्रश्न नंबर 35, अकबर के शासनकाल में राजव्यवस्था हाथों में थी? आंसर आएगा टूटामल के। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया? आंसर आएगा मैस्लेट। प्रश्न नंबर 37, पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा पर अवलंबित है? आंसर है मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी पथनिरपेक्ष किस वर्ष में जोड़े गए? आंसर है 1976। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई? आंसर है सांसद। प्रश्न नंबर 40, भारत में प्रधानमंत्री आंसर आएगा नियुक्त होता है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च? आंसर आएगा संविधान। प्रश्न नंबर 42, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पत्र लिखकर त्याग सकते हैं? आंसर आएगा राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 43, 2013 में विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? आंसर आएगा ब्राजील। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है? आंसर आएगा मणिपुर नहीं बनाता। प्रश्न नंबर 45, 2011 में विश्व का सर्वाधिक
सोना उत्पादक देश है, आंसर आएगा चीन। प्रश्न नंबर 46, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आंसर आएगा ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर 47, आसवन हाई डैम निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया, आंसर आएगा नील नदी। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित देशों में से कौन भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, आंसर आएगा कनाडा। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, आंसर आएगा मंगल। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, आंसर आएगा यकृत शोथ। प्रश्न नंबर 51, भारतीय दंड संहिता की निम्न किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त व्यय का व्याकरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है, आंसर आ जाएगा धारा 363 कै में। प्रश्न नंबर 52, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर आपत्ति के अंतर्गत कितने प्रकार के आपत्तियों को शामिल किया गया, आंसर आ जाएगा 8। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है, आंसर आएगा अपहरण। प्रश्न नंबर 54, भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है, तो आंसर आएगा एक ठग, ये सही सुनियमित नहीं है, 3 से 10 आएगा। प्रश्न नंबर 55, एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमा शुदा दुकान में आग लगा देता है, ने कौन सा अपराध किया है, आंसर आएगा छल का। प्रश्न नंबर 56, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है सिद्धांत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 94 में स्थान पाया है। और 2, वित्त के तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में निर्मित है। उपरोक्त में आंसर आएगा 1 तथा 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 57, क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, क्या दोषी होगा, आंसर आएगा कोई अपराध नहीं। प्रश्न नंबर 58, एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या दोषी है, किसी भी अपराध के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 59, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1, एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचरण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालय का है। 2, एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचरण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालय को नहीं है, आंसर आ जाएगा 1 सही है किंतु 2 गलत है। प्रश्न नंबर 60, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर बनाम मैग्नेटिक विरचकृत एक बचाव से संबंधित बात है। 2, आर बनाम गोविंदा सामान्य अर्थ से संबंधित बात है, आंसर आएगा 1 सही किंतु 2 गलत है। प्रश्न नंबर 61, निम्न पर विचार कीजिए। आर बनाम डेनले एंड स्टीफेंस आवश्यकता से संबंधित बात है। नंबर 2, आर राज्य बनाम केएम नानावती गंभीर एवं अकाजन प्रकोपन के कारण हत्या से संबंधित बात है, आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 62, कै को ख से गंभीर और अचानक प्रकोप मिलता है, उसने सास से यह की मृत्यु कारित कर दी, यह ख का भाई है, कै ने अपराध किया है, आंसर आएगा हत्या का। प्रश्न नंबर 63, कै को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वह उसे अपने लिए रख लेता है, कै कारित करता है। चोरी आपराधिक न्याय कोई उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 64, कै ख की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से ख की अनुमति के बिना काट डालता है, कै ने कौन सा अपराध किया है, तो आंसर आएगा चोरी का अपराध किया है। प्रश्न नंबर 65, परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति कै ने यह को कुछ रसायन का उपभोग करने से यह के गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गई, कै ने कौन सा अपराध कारित किया है, आंसर गर्भपात कारित करने का अपराध। प्रश्न नंबर 66, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 SCC एक बात किससे संबंधित है, आंसर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किस बात में अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने एक आपराधिक संविधि में प्रकृति विरुद्ध अपराध की संवैधानिकता सिद्ध की है, आंसर है सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। प्रश्न नंबर 68, ए ने इंटरमीडिएट के जाली अंकपत्र के आधार पर BA परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया किंतु परीक्षा आरंभ होने के पूर्व ही जाली अंकपत्र पकड़ लिया गया, ए दोषी है, आंसर है छल के प्रयत्न का। प्रश्न नंबर 69, लूट को डकैती तब माना जाता है जबकि लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम, तो आंसर है 5 व्यक्ति हों। प्रश्न नंबर 70, साक्ष्य एक स्त्री को
क्षुभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है, दोषी है। आंसर आपराधिक बल प्रयोग करने का। प्रश्न नंबर 71, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? आंसर है धारा 67। प्रश्न नंबर 72, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी के एकांत परिरोध के लिए प्रावधान करती है? आंसर है धारा 73। प्रश्न नंबर 73, निम्न किस अपराध के दुराश्रय आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर आएगा दुर्व्यवहार। प्रश्न नंबर 74, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोग शांति भंग करते हैं तो वे दोषी होंगे? आंसर आएगा दंगा के। प्रश्न नंबर 75, न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? आंसर है धारा 20। प्रश्न नंबर 76, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करती है? आंसर है धारा 79। प्रश्न नंबर 70, अपराध हैं कौन से भारतीय दंड संहिता की धारा में है? तो आपराधिक षड्यंत्र आता है धारा 120 का, हत्या का प्रयास धारा 360, आपराधिक मानववध धारा 299, उद्यापन धारा 383। प्रश्न नंबर 78, कै ने खै को मृत्यु की धमकी देकर खै से 10,000 रुपये की राशि ले ली। कै ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? आंसर उद्यापन। प्रश्न नंबर 79, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्न में से किसके विरुद्ध अपराध है? आंसर आएगा चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों। प्रश्न नंबर 80, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत लोकमार्ग पर ताबलेपन या अपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? आंसर आएगा धारा 279। प्रश्न नंबर 81 निम्न पर विचार करना है। एक, प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। दो, चोरी लूट हो जाती है जब उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है। उपरोक्त में आंसर आएगा 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 82, यह को एक बार उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक यह के फायदे के आशय से कै उस बाघ पर गोली चला देता है। कै की गोली से यह को मृत्यु कारक घाव हो जाता है। कै दोषी है, किसी भी अपराध के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 83, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 304 ख तथा 498 कै आंसर आएगा आपस में समावेशी हैं। प्रश्न नंबर 84, कै सिविल सेवा में होने का मुख्य उद्देश्य करके साक्ष्य यह से प्रवचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से यह को प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का इसका इरादा नहीं है। कै द्वारा किया गया अपराध है? आंसर प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रश्न नंबर 85, कै खै को जो 19 वर्ष का युवक है एक कम्पैक्ट डिस्क सीडी अश्लील तस्वीरें अमोदार्थ देने के लिए बांटता है। कै ने भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध के अंतर्गत धारा 293। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा संबंधित आंसर आएगा इस खंड से। प्रश्न नंबर 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? आंसर वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ हो। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? आंसर सब परीक्षण रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 89, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया? आंसर 17 अक्टूबर 2000। प्रश्न नंबर 90, सही श्रीमंत करना है तो दस्तावेज धारा 3, प्राथमिक साक्ष्य धारा 62, द्वितीयक साक्ष्य धारा 63, मौखिक साक्ष्य धारा 60। प्रश्न नंबर 91, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य से संबंधित है? आंसर आएगा धारा 6। प्रश्न नंबर 92, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का शील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है? आंसर धारा 53 है। प्रश्न नंबर 93, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जीवन की उपधारा प्रतिबंधित है? आंसर धारा 107। प्रश्न नंबर 94, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम भ्रष्ट साक्ष्य है के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? आंसर धारा 110। प्रश्न नंबर 95, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों को लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? आंसर धारा 50।
प्रश्न नंबर 96, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी? आंसर है धारा 134। प्रश्न नंबर 97, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है? आंसर है धारा 159। प्रश्न नंबर 98, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? आंसर है धारा 167। प्रश्न नंबर 99, अन्यत्र उपस्थित होने का अभिभाव आंसर साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है। प्रश्न नंबर 100, मृत्युकालिक कथन हो सकता है? आंसर मौखिक लिखित संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में कौन सा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 101, बोलने न्याय सम्मत एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों के साक्ष्य देता है, ऐसा साक्ष्य आंसर मौखिक साक्ष्य है। प्रश्न नंबर 102, साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य आंसर एक निश्चयक है। प्रश्न नंबर 103, किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित तथा प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्य को कहा जाता है? आंसर विवादक तथ्य। प्रश्न नंबर 104, कथन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतु स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध नियम का एक पक्ष है। कारण बी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करना है। उपयुक्त में आंसर आएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 105, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती? आंसर भारतीय विधि पर। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 3 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? आंसर बम्बई राज्य बनाम काटिकालू। प्रश्न नंबर 107, आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 शो को 157 किसकी ग्रहता से संबंधित है? आंसर टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्ष्य। प्रश्न नंबर 108, शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का बात संबंधित है? आंसर विबंध से। प्रश्न नंबर 109, कै पर खै की हत्या का आरोप है, उसके विचरण में निम्नलिखित में कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं? आंसर आएगा बी 1 और 3। एक, कै ने खै की हत्या की है, कै को खै से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। प्रश्न नंबर 110, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 आंसर किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चयक परख का उपबंध करती है। प्रश्न नंबर 111, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में सम्मन करने का विवेकाधिकार है? आंसर धारा 311। प्रश्न नंबर 112, कै पर भाषा के आधार पर दो समूह के मध्य दुश्मनी फैलाने का आरोप है, इस अपराध का न्यायालय में संज्ञान लेने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर केंद्र सरकार या राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 113, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? आंसर वास्तविक कब्जा। प्रश्न नंबर 114, निम्नांकित पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। नंबर 2, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। आंसर आएगा 1 सही है किंतु 2 गलत है। प्रश्न नंबर 115, मुस्लिम माता पिता के बच्चे आंसर भरण पोषण के हकदार हैं। प्रश्न नंबर 116, वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो मृत्युदंड से दंडनीय है और बी आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। आंसर है डी। प्रश्न नंबर 117, कै पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर आपत्ति का आरोप है? कै आंसर ए पर चोरी करने और घोर आपत्ति के आरोप अलग अलग लगेंगे। प्रश्न नंबर 118, अभिभावक सौदेबाजी प्रावधान किस पर लागू होते हैं? आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 119, यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता तथा तिथि अंकित नहीं करता तो यह आंसर है बी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अधीन साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है। आंसर आएगा प्रश्न नंबर 120, कै चोरी का अभियुक्त है
गिरफ्तारी के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है। दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या वह 90 दिन की मुजराई का दावा कर सकता है? आंसर है हाँ। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? आंसर है पूर्वावलोकन। प्रश्न नंबर 122, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध के अभियोजन के संबंध में है? आंसर है धारा 198। प्रश्न नंबर 123, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सा धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती? आंसर है धारा 97। प्रश्न नंबर 124, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वीकृति अभिलिखित कर सकता है? आंसर है अन्वेषण के दौरान। प्रश्न नंबर 125, डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। प्रश्न नंबर 126, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि का अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है? आंसर है पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर। प्रश्न नंबर 127, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में पीड़ितों के उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है? आंसर है धारा 357 गए। प्रश्न नंबर 128, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 भाग 4 के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है? आंसर आएगा ए बी दोनों। धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति, बी लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति। प्रश्न नंबर 129, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित है? आंसर आएगा धारा 357। प्रश्न नंबर 130, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचित्र अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए हैं, यह प्रावधान पाए जाते हैं? आंसर आएगा उक्त सभी धाराओं में 328, 334 और 331 उक्त सभी धाराओं में। प्रश्न नंबर 131, अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है? तो आंसर आएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, तो दोनों में। प्रश्न नंबर 132, दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे? आंसर आएगा 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास। प्रश्न नंबर 133, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में किस धारा में साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान? आंसर है धारा 280। प्रश्न नंबर 134, जब पुलिस थाने में भारसारक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा? आंसर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। प्रश्न नंबर 135, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। यह नियम बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित है? आंसर आएगा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न नंबर 136, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा धारा 22 में। प्रश्न नंबर 37, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है? आंसर है विभागीय कार्यवाही से। प्रश्न नंबर 138, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है? आंसर है जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। प्रश्न नंबर 139, पुलिस अधिनियम की धारा 15 भाग 3 जो विक्षुब्ध या संकटापूर्ण क्षेत्रों से संबंधित के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? आंसर है उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा। प्रश्न नंबर 140, पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द का अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंसर है उपयुक्त सभी, कुत्ता बकरी भेड़ उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में थाने का भारसारक अधिकारी कौन है? आंसर है पुलिस का उपनिरीक्षक। प्रश्न नंबर 142, चिकित्सा अधिकारी अपहति या मृत्युपरांत परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार करेगा? आंसर है 3 प्रतियां। प्रश्न नंबर 143, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नलिखित किस पैरा में प्रावधानित है कि विशेष अफसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? आंसर है पैरा 61। सॉरी। प्रश्न नंबर 144, सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबल की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा निम्न में से कौन करेगा? आंसर है पुलिस अधीक्षक। प्रश्न नंबर 145, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त करता है? आंसर है धारा 30 खंड 4। प्रश्न नंबर 146, लोक जमावों और जुलूसों
को लोग सड़कों, गलियों या मार्गों पर संचालन के लिए निम्न में से कौन आदेश दे सकता है? आंसर है पुलिस अधीक्षक। प्रश्न नंबर 147, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है, अपने कब्जे में लेगा, परंतु इसके व्ययन के संबंध में उससे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? आंसर है जिला मजिस्ट्रेट के। प्रश्न नंबर 148, पुलिस विनियम के निम्नलिखित किस पैरा में प्रावधानित है कि पुलिस थाना प्रभारी का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में न रखें? आंसर है पैरा 161 में। प्रश्न नंबर 149, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? आंसर है धारा 17। प्रश्न नंबर 150, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सुलिमित नहीं है? आंसर आएगा अन्वेषण, ये सुलिमित नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।